हाय गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 एससीएमपी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये काफ़ी वाइटल एलिमेंट है और एक कंप्लीट एडवांटेज क्रिएट करता है पीयर्स पीयर्स के ऊपर, मतलब राइवल्स के ऊपर। इसको डिनाई नहीं कर सकते, कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती इसके बिना। और बेसिकली कंपनी सर्वाइव नहीं भी कंपनी बेसिकली ऐसे भी सर्वाइव नहीं कर सकती कि वो बस इंजेक्ट किए जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में लगा रही है, नई टेक्नोलॉजी में लगा रही है, फिजिकल एसेट्स में लगा रही है और एक्सलेंट मैनेजमेंट में लगा रही है। और इस बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस दोनों नई कैपेबिलिटीज़ पे चढ़ते जा रहे हैं और दोनों में कॉम्पिटिटिव सक्सेस ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेट करना और मैनेज करना फिजिकल टेंजिबल एसेट्स को ये इनफ नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन ये भी देखेगी कि मोबिलाइज और एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए इंटेंजिबल एसेट्स को, जो बेसिकली एक डीएसजी फैक्टर बन सके। इंटेंजिबल एसेट एनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप में, ताकि वो रिटेन करें लॉयल्टी ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और सर्व कर सकें नई मार्केट को। इंट्रोड्यूस करें प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक डिज़ायर ऑफ द टारगेट कस्टमर्स के हिसाब से। प्रोड्यूस करें कस्टमाइज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इकोनॉमिकली, लाइक अच्छे प्रोडक्ट बनाओ कम कॉस्ट पर। मोबिलाइज करें इकोनॉमिक एम्प्लॉय स्किल्स को। तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप बनाओ। इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस करो नए प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ कम कॉस्ट पर। इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ। जो बैलेंस स्कोर कार्ड एक मेथड है, बैलेंस स्कोर कार्ड डिस्प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को 4 डायमेंशन में। 4 डायमेंशन में फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। तो इन चीज़ों में देखता है किसी भी बिजनेस को। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैसे हैं, बेसिकली स्टेप मैनेजर ऑफ द डिवीजन और द यूनिट लिंक द बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी एज ए होल। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, इंडिकेट करता है कंपनी की स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन क्या है और कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू और अर्निंग्स को। कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू या अर्निंग को। कस्टमर प्रोडक्ट बेसिकली क्या देखता है, आइडेंटिफाई करो कस्टमर को
और बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड कैसे की जाए, और वैल्यू प्रोवाइड कैसे करें कस्टमर को। इंटरनल बिजनेस क्या है? आइडेंटिफाई करो प्रोसेस और एक्टिविटीज नेसेसरी अचीव करने के लिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफाई करो प्रोसेस जो नेसेसरी है अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव। उन प्रोसेस को देखो जो ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और ये क्या लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, इसमें क्या बोलता है? डिटरमाइन करो, डिटरमाइन करो एक्टिविटी जो कंपनी बिल्ड कर रही है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। जो नेसेसरी है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से बैलेंस कार्ड कई बार फेल हो जाता है। इन रीजंस की वजह से बैलेंस स्कोर कार्ड फेल हो जाता है। Basically, management mistakenly thinks they use non-financial measures. Senior executive misguide the delegate the responsibility of the scorecard. Company must try to copy the measures strategy used by best companies. और balance scorecard mean for reporting purpose does not allow the business to use the scorecard to manage the business. तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये फेल हो जाता है। स्ट्रेटजी मैपिंग क्या है? स्ट्रेटजी मैपिंग बेसिकली शो करता है ऑब्जेक्टिव needed to execute the strategy। शो करता है ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटजी को। ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए जिससे स्ट्रेटजी बेसिकली आपकी एग्जीक्यूट हो सके और ट्रांसलेट कर सकें हम स्ट्रेटजी को एक्शन के अंदर। बेसिकली एनपीओ और नॉन एनपीओ सबके लिए होता है। ये बेसिकली स्ट्रेटजी किसकी है आपकी? एग्जांपल कौन एयरवेज है, ये एग्जांपल मस्ट जरूर पढ़ो। परफॉर्मेंस पिरामिड क्या बोलता है? बेसिकली परफॉर्मेंस पिरामिड क्या है? नोन एज स्ट्रेटजिक मेजर एंड रिपोर्टिंग।
बेसिकली आप इसको स्ट्रेटजिक मेजर और रिपोर्टिंग बोल सकते हो परफॉर्मेंस पिरामिड को। ये टेक्निक क्रॉस लिंच ने डाली थी। बेसिकली बिजनेस को एज ए परफॉर्मेंस पिरामिड देखते हैं। जो अट्रैक्टिवनेस है इस फर्म से, ये लिंक करते हैं बिजनेस की स्ट्रेटजी को डे टू डे ऑपरेशन से। जो एनालिसिस होती है, बिल्डिंग ए हाउस कैन बी अप्लाइड हेयर। टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग हाउस, वन मस्ट स्टार्ट विद अ प्रॉपर फाउंडेशन। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होता है हम देखते हैं। परफॉर्मेंस पिरामिड में बेसिकली इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस पिरामिड, सो ये बेसिकली लिंक करता है लिंक स्ट्रेटजी विद डे टू डे ऑपरेशन। दूसरा क्या है, एनालॉजी ऑफ बिल्ड ए हाउस अप्लाइज हियर। सो इसमें क्या है, हाउस की तरह पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, फिर आगे काम करो। ये बेसिकली प्रोजेक्ट का विजन हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, टॉप टू बॉटम शो हो रहे हैं। रीड समरी, रीड समरी होता है, बेसिकली इसकी समरी पढ़ें। तो सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव बन गए, फिर मेज़र किया टॉप टू बॉटम से, ऑब्जेक्टिव हो गए आपके टॉप टू बॉटम, फिर मेज़र किया आपका बॉटम टू टॉप। उसके बाद टॉप पे क्या है, ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट विजन। बिजनेस लेवल क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, CSF इन टर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केटिंग और फंक्शन सक्सेस क्या है, इनिशियल फोकस अचीवमेंट एरिया। और जो बिजनेस है लिंक है अचीवमेंट के कस्टमर सेटिस्फेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी उसके रिगार्डिंग। और जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं, जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो बेसिकली मॉनिटर किए जाते हैं ऑपरेशनल फोर्सेस के कारण। और जो पिरामिड की साइड है वो कंटेन करती है एक्सटर्नल फोर्सेस, नॉन फाइनेंशियल्स है। और जो पिरामिड है वो कंटेन करते हैं इंटरनल एफिशिएंसीज को, जो प्रीडोमिनेंटली फाइनेंस नेचर में है। ये इलस्ट्रेशन दे रखा है आपका, ये बेसिकली क्या है, इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन है इसका, मस्ट सोल्व। नेक्स्ट अब एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस देखते हैं। जो मार्केट की सक्सेस है, एक बार इसको हम रिमूव करते हैं। एक्सटर्नल एफिशिएंसी यहाँ पे देखते हैं। जो मार्केट की सक्सेस है किसी प्रपोजल की, वो एसोसिएट होते हैं अचीवमेंट ऑफ द कस्टमर सक्सेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। जो मार्केट सक्सेस है एसोसिएट विद अचीवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से अचीव होगी। जो सक्सेस है एक एफिशिएंट बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम की फॉर द ऑल एक्सपेक्ट ऑफ द साइक प्रोडक्ट डिजाइन टू। सो एक एफिशिएंट नीड ए एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेटिंग system for all aspect of the cycles from the product design to after sale service to the customers। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है लिंक्ड है इम्प्रूव क्वालिटी से। जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन
कस्टमर सेटिस्फैक्शन लिंक है क्वालिटी एंड डिलीवरी से। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बेसिकली लिंक है, सो बेसिकली कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्वालिटी और डिलीवरी से लिंक होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव मेजर हैं वो कैसे देखा जाता है किसी चीज़ में। तो अगर हमने सिस्टम में अगर हमने क्वांटिटेटिव मेजर यहाँ पे मेजर करना है इनपुट, तो क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। जो आपका प्रोडक्शन है डिज़ायर क्वालिटी को अचीव करता है। जो आपकी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है या जो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्सपेक्ट होते हैं कि इंक्रीज़ हों 95 से लेकर 98 तक 2017 से 19 के बीच में। तो ये चीज़ देखी जाती है कि आपका जो ड्रॉप है, जो रेक्टिफिकेशन शुड बी ड्रॉप फ्रॉम द 2 to 0.5%। डिलीवरी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कैसे होती है, बेसिकली मेज़र किया जाता है एक टर्म्स ऑफ द राइज में परसेंटेज ऑफ द गुड्स के हिसाब से, और अचीव करता है आपकी प्लानिंग और डिलीवरी रेट को। जो परसेंटेज है आपका 95 तक है। इंटरनल एफिशिएंसी क्या देखी जाती है, जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है वो लिंक्ड होती है अचीवमेंट ऑफ द हाई प्रोडक्टिविटी। लाइक आपकी जितनी फाइनेंशियल सक्सेस होगी, जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है, फाइनेंशियल सक्सेस लिंक विद, जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है वो लिंक्ड होती है हाई प्रोडक्टिविटी से। लिंक्ड होती है हाई प्रोडक्शन से। हाई प्रोडक्शन बेसिकली जो इंक्वायरी टू डिलीवर आपका 5 वीक से 4 वीक होना चाहिए, और जो वेस्ट आइटम मशीन में वो कम होना चाहिए चीज़ें। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बेसिकली आपको क्या बताता है, सो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में क्या देखते हैं ये देखते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बेसिकली सजेस्ट करता है आपकी सॉल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रॉब्लम्स का इन द सर्विस इंडस्ट्री में। ये अप्लाई किया जाता है अदर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल बिजनेस के ऊपर इवेलुएट करने के लिए बिजनेस की परफॉर्मेंस का। राइट, और जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है करंटली यूज़ किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन गैस ट्रांसमिशन बोर्ड। ये बेसिकली आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है। स्टैंडर्ड बेसिकली ये स्टैंडर्ड से मेजर केपीआई इसमें यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले इक्विटी जो परफॉर्मेंस आपकी इक्वली चैलेंजिंग होगी हर पार्ट ऑफ द बिजनेस के लिए। रिलैक्सेशन दी जाएगी एक पार्ट को, और परसेप्शन दी जाएगी अनफेयर ट्रीटमेंट, और जो प्रोडक्ट करेगा हिंडर्स करेगा प्रोडक्टिविटी। ओनरशिप जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो एक्सेप्टेबल होगी हर किसी के लिए। एम्प्लॉय बेसिकली इन्वॉल्व होंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर में, ओनली इम्पोज नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस मेजर रियलिस्टिक होगी, एम्प्लॉय बेसिकली मोटिवेटेड होंगे अचीव करने के टारगेट्स। एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे मीट करने के स्टैंडर्ड्स, और क्लियर और लिंक्ड होंगे मेथड ऑफ फैक्टर्स। जो रिवॉर्ड स्कीम्स हैं वो बेसिकली सेट की जाएंगी मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को और बिजनेस गोल्स को, जो क्लियरली कम्युनिकेट किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को एडवांस में, और कैसे उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जा रही है। बेसिकली रिवॉर्ड और पेनलाइज होगा रिजल्ट्स के ऊपर जो कंट्रोल कर रहे हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। डायमेंशंस कैसे होंगे, डायमेंशंस बेसिकली गोल्स होते हैं किसी बिजनेस के, और बेसिकली ये सुटेबल मेजर होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं मेजर करने के लिए हर परफॉर्मेंस के डायमेंशन। दो सब कैटेगरीज में हैं, ये डिटर्मिनेंट्स हैं रिजल्ट्स हैं। आपकी एबिलिटी देखी जाएगी डिलीवर करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिस्टेंसी के साथ, और जो क्वालिटी जज की जा रही है कस्टमर की आई से वो बेसिकली लेवल ऑफ बेनिफिट्स के हिसाब से काम करेगी। रिस्पॉन्सिव देखा जाएगा कितना चेंज हो रहा है सेक्टर्स में। इनोवेशन देखा जाएगा, एबिलिटी देखी जाएगी रिसोर्सेज को यूज़ करने की। रिजल्ट क्या, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएंगी, और कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम देखें।
नेक्स्ट क्या, परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या होता है? बेसिकली बैलेंस स्कोर कार्ड दो चीज़ों पर फोकस करता है, शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स को। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म एक अप्रोच है परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट को, जिसका एम होता है इफेक्टिवली मीट करना नीड्स और रिक्वायरमेंट ऑफ सारे स्टेक होल्डर्स को। बेसिकली जो परफॉर्मेंस पिरामिड है वो कंसंट्रेट करती है कस्टमर्स पे और शेयर होल्डर्स पे, जो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट के हिसाब से, और प्रायोरिटाइज करते हैं नीड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स को। ये स्टेक होल्डर्स के रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट्स देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस का, रिकग्नाइज करते हैं नीड ऑफ द वर्क को जो स्टेक होल्डर्स के साथ किया जा रहा है। स्टेक बेसिकली जो 5 फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्ट्स टू द परफॉर्मेंस प्रिज्म विच लीड्स टू द की क्वेश्चंस। 5 फैक्ट्स होते हैं परफॉर्मेंस प्रिज्म के लिए। स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन, फोकस किया जाता है कौन स्टेक होल्डर हैं और क्या उनकी नीड्स हैं। स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फुलफिल करने के लिए उनके नीड्स को, क्या प्रोसेस यूज़ करें, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या स्टेक होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन है। जो परफॉर्मेंस प्रिज्म है वो लो करता है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए स्ट्रेटजी, बिजनेस परफॉर्मेंस या मेजर्स जो बेसिकली स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के साथ काम करें। और जो ब्रॉड स्टेक होल्डर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं रेगुलेटर और बिजनेस कम्युनिटीज़ को, और जो डायरेक्टली एड्रेस करते हैं रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़। ये बेनिफिट ड्राइव हो रहे हैं बेसिकली यूज़ ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर के हिसाब से। डेवलप करते हैं एग्रीड मेजर ऑफ द एक्टिविटीज़ को, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग देखते हैं प्रोसेस की क्या हो रही है, फैसिलेट करते हैं कंपैरिजन डिविजन्स के बीच में, प्रमोट करते हैं अकाउंटेबिलिटी, हेल्प करते हैं सेटिंग टारगेट करने में और हेल्प करते हैं कंपैरिजन्स के बीच में। सो परफॉर्मेंस मेजर की प्रॉब्लम्स हैं ये सारी आपको पढ़नी है। सो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।